जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अतः त्रयोविंशो अध्याय। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कालिका रूप में परिणति, चंडमुंड से देवी के अद्भुत सौंदर्य को सुनकर भगवान शुंभ का सुग्रीव को दूत बनाकर भेजना, जगदम्बा का विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना, भेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो जाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो सामदान इन मुख्य नीतियों से संपन्न मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर बस में ना हो जाए। व्यास जी बोले, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहाँ जगदम्बिका विराजमान थी। वहाँ पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में कहने लगा। दूत बोला, हे सुजंघने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी हैं। सबको जीत कर वे तीनों लोकों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महान शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तनभंगी दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्वक वचन कहे हैं, उनके उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली है और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न हैं उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूं। हे रंभोरु, मैं तुम्हारे अधीन हूं। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उसे मैं करूंगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ। कामवाण से मेरी रक्षा करो। हे मरालाक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझ कामातुर को तुम स्वीकार कर लो और तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का भोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे बरारोहे, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से आबद्ध हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ विहार करना। मद से अलसाई हुई हे कामनी, मेरे स्वामी उन शुंभ की बात पर अपने मन में भली भांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं वह संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूंगा। व्यास जी बोले, दूत का यह वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों की राशि हैं और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महाक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से आबद्ध है। यह जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वीलोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सब के सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हुई हूँ।
हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में यह बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी और विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। हे राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वरण करूंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी, इसने शीघ्रतापूर्वक यह कैसे भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली। अतएव हे राजन, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई संग्रामगण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर मेरे साथ विवाह कर लें। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे देव्या सुग्रीव दूताय स्वव्रतावकथनं नाम त्रयोविंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।